आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी बजट। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 28 लाख से अधिक कारीगरों का नामांकन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विकास के सभी क्षेत्रों में दिया जा रहा है ध्यान। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत बजट पेश करेगी। इससे पहले कल संसद के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल संसद में प्रस्तुत देश के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के नवाचारी प्रयासों का विशेष उल्लेख किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर के 500 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले बायोफ्यूल प्लांट का उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत लिंक परियोजना का उल्लेख है, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का उल्लेख किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 39,317 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इससे मध्य प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के परस्पर सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश में अब तक 2 करोड़ 28 लाख से अधिक कारीगरों का नामांकन किया गया, जिनमें 13,94,000 से अधिक लाभार्थियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें 5,42,222 महिलाएं हैं। कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि देश भर में कुल 5,03,161 उम्मीदवारों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 2,74,703 महिला हैं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक से अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कल नई दिल्ली में निजी संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि डीपीडब्ल्यूडी ने दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कई संस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कम लागत पर देश में उपयोगी उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया जा रहा है। विकास के कार्य लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी पहचान बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का तीर्थ स्थलों के रूप में विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित मध्य भारत रत्न कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश इस संकल्प की सिद्धि में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया। अग्नि दुर्घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण के लिए इंदौर शहर की अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हुए विस्तारित किया जाएगा। इसके तहत शहर में 7 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में अग्निशमन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। शहर में शिप्रा और कान्ह नदी के शुद्धिकरण हेतु 7 एसटीपी प्लांट बनाए जाएंगे। ये जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि जहां एक ओर बड़े और भीड़ वाले भवनों में अग्निशमन के प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की कार्ययोजना भी तैयार की गई है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय एग्री एंड हार्टी एक्सपो में मध्य प्रदेश को हार्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कल प्रगति मैदान में लगे मध्य प्रदेश पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने एक्सपो में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश की हार्टिकल्चर और खाद्य प्रोसेसिंग में कार्य करने वाले उत्कृष्ट उद्यमियों से विस्तृत चर्चा की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया। जनजातीय कार्य और भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कल कहा है कि विद्यार्थियों के बेहतर और सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। प्रदेश के सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉक्टर शाह ने कल भोपाल में छात्रावासों में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और छात्रवृत्ति में एक रूपता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित अंतर विभागीय समिति की बैठक में ये बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्तियों में एक रूपता लाने और छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों से मांगे जाने वाले दस्तावेज और छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए योजना का प्रस्ताव शीघ्र बनाया जाए। प्रदेश में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित राज्य के 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए में श्रीलंका के दाम्बुला में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अभी ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने अपने पिछले मुकाबलों में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को हराया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में कल सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं के तहत वैशाखी और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। आगर मालवा में प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी 12 अगस्त को श्रावण माह के चौथे सोमवार पर निकाली जाएगी। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा के संबंध में बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व और खनिज विभाग प्रमुखों को कर की वसूली समय सीमा में करने के निर्देश दिए। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक आकांक्षी विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान संचालित किया जा रहा है। सतना जिले के 2 विकासखंड मझगवां और रामपुर बाकिलान का चयन देश के 500 आकांक्षी विकासखंडों में किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।